हर हर नर्मदे हर। दिनांक 20 मई 2026। यह स्थान हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिला की बरेली तहसील, और बरेली तहसील के पास में जो कोटपार अलीगंज गांव, यहाँ पर हम आपको ये दिखा रहे हैं जीवनदायिनी माँ नर्मदा का पावन तट। और ये जो, क्योंकि दूरी होने के कारण आप स्पष्ट नहीं देख पा रहे, पर फिर भी आप ध्यान से देखें, ये जो रेत आपको दिख रही है, यहाँ पर दानव रूपी रेत माफियों द्वारा निरंतर माँ नर्मदा का कलेजा निकाला जा रहा है। और जो बरेली का प्रशासन है वह भी रेत माफियों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ये सांडिया के पास में सिवनी मांगरोल पुल है, ये आपको वीडियो में पुल दिख रहा है। और ये माँ नर्मदा की पावन जलधारा के, ये देखें आप, जल के बिल्कुल किनारे से, और किनारे ही नहीं बल्कि जल से रेत निकाली जा रही है। अब ये वैध है अवैध, ये तो रायसेन जिला कलेक्टर महोदय जाने, पर आखिर नर्मदा मैया के साथ कब तक ये छलावा चलेगा। रेत माफियों का जो जुनून है वह आप यहाँ पर देखें चरम सीमा पर है। वो किसी भी प्रकार का, किसी का ना प्रशासन का डर, ना कानून की परवाह, निरंतर सारी रात माँ नर्मदा का यहाँ पर हृदय रूपी जो रेत है वो निकाली जाती है। पर माइनिंग विभाग की बात करें या प्रशासन की बात करें, कहीं से कहीं तक इन दानव रूपी रेत माफियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या होगा जीवनदायिनी माँ नर्मदा का, और क्या होगा माँ नर्मदा के जल से जीवन यापन करने वाले जनमानस का। यदि माँ नर्मदा की रेत का खनन अतिशीघ्र पूर्ण बंद नहीं किया तो निश्चित ही वह दिन दूर नहीं है जब माँ नर्मदा भी सहायक नदियों जैसी अपना अस्तित्व खो देंगी, और जिसका भुगतान मध्य प्रदेश सहित भारत के बड़े बड़े प्रदेशों को भोगना पड़ेगा। क्योंकि माँ नर्मदा किसी ग्लेशियर पर्वत से नहीं निकली। माँ नर्मदा अमरकंठ में एक सूक्ष्म आकार में अवतरित हुई हैं, और जो मैया का विस्तार हुआ वो सहायक नदियों के कारण हुआ। पर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो सहायक नदियाँ भी सूख चुकी हैं रेत खत्म होने के कारण। और हमारे मध्य प्रदेश की सरकार, और चाहे हम केंद्र की सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, कहीं से कहीं तक माँ नर्मदा के संरक्षण के प्रति, दानव रूपी रेत माफियों से माँ नर्मदा की सुरक्षा के प्रति सरकार भी मौन साधे हुए है। आखिर ऐसा कब तक होगा। और आम जनमानस से भी मैं कहना चाहता हूँ, खाली शरीर की गंदगी धोने से नर्मदा भक्ति नहीं कहलाएगी, और ना आप नर्मदा भक्त माने जाएंगे। माँ नर्मदा को जब दानव रूपी रेत माफियों स्वतंत्र कराएंगे तभी आप नर्मदा भक्त होंगे। मैं मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि माँ नर्मदा का अमरकंठ से गुजरात तक जहाँ पर भी जो रेत का खनन चल रहा है यह पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। क्योंकि रेत रहेगी तभी नर्मदा मैया का जल रहेगा, और रेत नहीं तो जल नहीं। जन जन को आगे आना है, माँ नर्मदा को दानव रूपी रेत माफियों से पूर्ण स्वतंत्र कराना है। नर्मदा बचाओ जीवन बचाओ। हर हर नर्मदे हर।